हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने आज पूरे दिन भर का मार्केट का हाल लेके कि क्या मार्केट रहा, आज कहाँ क्लोज़ किया, क्या किया। कल हमने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग ट्रेड हुआ और अब कल और आने वाले कल में क्या होगा तो वो भी एक बार देख लेते हैं। इसके अलावा मैं आज कमोडिटीज़ के भी एक आध स्क्रिप्ट्स लेता हूँ, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आज से उसको भी शामिल कर लेते हैं अपनी चर्चा के अंदर। तो कमोडिटीज़ में भी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर वगैरह जो भी हैं उनमें किस तरह का आगे मूव रह सकता है उसके ऊपर भी एक चर्चा कर लेंगे आज दिन भर के दौरान। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि निफ्टी का आज किस तरह का रहा। तो निफ्टी ने आज जो हाई किया है वो 17,118 स्पॉट पे हाई बनाया और जैसा हम सोच रहे थे 17,105 अगर उससे ऊपर चलेगा तो थोड़ा हम और ऊपर जाएंगे 145 और उससे ऊपर जाते हैं तो हम 190-200 के आसपास तक आ सकते हैं। तो आज अभी अगर मैं देख पा रहा हूँ अभी यहाँ पे तो 20 DMA पे निफ्टी ने आज लगभग हाई करने की कोशिश की है। 20 DMA जो हमारा आता है वो 17,150 के आसपास आता है और हमारा हाई जो आज का बना है वो उससे नीचे ही बना है। तो 20 DMA को हमने आज टच नहीं किया है। तो कल का मार्केट किस तरह का हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैं बैंक निफ्टी भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी का आज का हाई है 477, 35,477। इसने भी अपना जो मैंने आपको बताया था कि 330, 35,330 से ऊपर चलने का अगर रहता है तो आज एक अटैम्प्ट ज़रूर किया है, कोशिश की है इसने, जो कि एक अच्छी बात है। तो लेकिन उससे ऊपर ना तो क्लोज़ किया इसने और ना ही सस्टेन किया ज़्यादा उसने ऊपर। तो एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं कि कल मार्केट किस तरह का रह सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमारा ये जो टेक्निकल सेटअप जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक जो मैं अभी तक सोच रहा हूँ एक अच्छा मूव आ सकता है नेक्स्ट वीक पे। तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है उसको देखकर। अब देखते हैं कल किस तरह का क्लोजिंग होता है। एक्चुअली कल अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है या कुछ गड़बड़ नहीं होता है तो मेरा मानना यही है कि नेक्स्ट वीक अच्छा जा सकता है, इससे बेटर नेक्स्ट वीक हो सकता है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी निफ्टी को सबसे पहले निफ्टी पर ही देख लेते हैं कि कल का दिन किस तरह का रह सकता है। तो अभी भी मेरा मानना है कि 17,105 से ऊपर चलते हैं अगर हम कल, अगर उससे ऊपर नहीं जाते हैं तो हम वापस से नीचे 16,985 पे लौट सकते हैं और 16,985 से अगर नीचे आते हैं तो हम 16,825 पर आ सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट ही हैं मेजर, तो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला तो 16,945, इसके बाद दूसरा आता है 825 और तीसरा नीचे एक और जो मैंने आपको लेवल बताया 16,000। काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है 17,000 16,000 के अंदर। तो तीसरा लेवल जो है वो है 16,785। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए। और चौथा भी आप मान सकते हैं, अगर 17,105 से अगर हम ऊपर चलते हैं तो ये चौथा लेवल होगा जिसके ऊपर भी हम कल के लिए नज़र रखेंगे। अगर इससे ऊपर चलते हैं तो फिर मेरा मानना है कि 17,200 के आसपास तक हम लोग ऊपर जा सकते हैं और अगर इससे ऊपर नहीं जाते हैं तो फिर मेरा मानना है कि आप तकरीबन जो फर्स्ट 2 लेवल मैंने आपको बताए हैं
16,985 और 16,825 ये लेवल आप कल वापस से नीचे देख सकते हैं। लेकिन मैं कल के लिए क्लोजिंग जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि शुक्रवार को जो मैं क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तकरीबन 16,985 के आसपास की एज्यूम कर रहा हूँ। इससे ऊपर जितना ऊपर होता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं एक एज्यूम जो कर रहा हूँ वो लेवल कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा समय तक अब 16,985 से नीचे सस्टेन नहीं करेंगे। तो ये तो रहा निफ्टी का बात। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में भी। तो बैंक निफ्टी को भी मैं जहाँ देख रहा हूँ तो बैंक निफ्टी पर भी मुझे उम्मीद नहीं है कि हम 35,100 से नीचे ज़्यादा समय सस्टेन करें। मेरे को उम्मीद नहीं है कि हम लोग सस्टेन करें उससे नीचे, लेकिन अगर कुछ वॉलेटिलिटी होती है तो हम लोग नीचे आ सकते हैं निश्चित रूप से। तो नीचे का जो लेवल है वो अगेन मेरा 34,865 से लेकर 34,770 ये लेवल आपको वापस से देखने को मिल सकता है। अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह से काम करेगा ये लेवल, और हम लोग इससे ऊपर ही रहने के पूरे चांसेस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन 1000 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में ऊपर और नीचे का मूव दोनों दिखे आपको, कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेडिंग रेंज जो हो सकता है वो 1000 पॉइंट का रह सकता है लगभग। तो इसके अंदर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नीचे का जो लेवल रह सकता है वो 34,000 नीचे का जो लेवल रह सकता है वो 34,770 नीचे रह सकता है, और ऊपर का जो लेवल रह सकता है ट्रेडिंग रेंज के अकॉर्डिंग तो वो मुझे लगता है कि 35,700 रह सकता है। तो और हम 35,700 से ऊपर जाते हैं तो वो फिर अगेन मैं आपसे वही कहूँगा कि वो और भी अच्छी बात है कि हम लोग उससे ऊपर जाएं, और जा भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम वो जा नहीं सकते उससे ऊपर, लेकिन मुझे लगता वही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सस्टेन उस 35,700 से ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया निफ्टी पे 985 का लेवल जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही वहाँ पे 35,700 का लेवल है। तो 35,700 से ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर रहते हैं नहीं रहते हैं वो देखेंगे। लेकिन अगेन एक जो इम्पोर्टेंट लेवल जो मैंने आपसे और चर्चा की है बैंक निफ्टी के लिए वो है 35,330 का लेवल। तो 35,330 पे नज़र रखिए। मुझे उम्मीद है, और नीचे एक और जो लेवल मैंने आपको बताया है वो है नीचे 34,770, 865, 770 ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर उस पॉइंट पे अगर बैंक निफ्टी अगर सपोज आता है तो आपको वहाँ पे बाय करना चाहिए, और अगर ऊपर चलता है 35,330 से ऊपर तो फिर वो हमारे लिए और अच्छा होता चला जाएगा। वहाँ से अगर हम ऊपर चलते हैं तो 35,700 तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल का दिन आ सकता है। टीवी पे मैं बहुत सारे एनालिस्ट को सुन रहा था, बोल रहे थे वो पुट बाय करने का कह रहे थे कि पुट खरीदना चाहिए बैंक निफ्टी का नीचे का। इसमें कोई दो राय नहीं है, पुट में भी पैसा बन सकता है। कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत नीचे आते हैं 34,770 की तरफ आते हैं, 34,800 आते हैं सपोज़, तो पुट में पैसा बन सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो अगर किसी ने अगर वहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया पुट लेकर तो वो संकट में पड़ जाएगा। तो यहाँ मेरे को वैसे कॉल पुट की बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा उसमें कोई विश्वास नहीं है ऑप्शंस के अंदर। मेरे को फ्यूचर ठीक लगता है, कैश सेगमेंट सबसे बेटर है। कैश वाला कभी नुकसान नहीं करेगा अगर ठीक से काम करेगा तो, और फ्यूचर वाला में थोड़ा दिल बड़ा होना चाहिए और आपकी जेब पॉकेट भी बड़ी होनी चाहिए काम करने के लिए। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी भी मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग नीचे 770 अगर आता है तो वहाँ पे 770 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाय करने की कोशिश करें। 770 से नीचे जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना स्टॉप लॉस रखें उससे नीचे, लेकिन 770 से ऊपर आपको बाय साइड की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए।
तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको पॉजिटिव स्टांस ही लेना है। निफ्टी के ऊपर आपको मैं फिर भी एक चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि कल की क्लोजिंग 985 के आसपास हो सकती है। तो ऊपर से एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17,200 वो उससे अभी ऊपर मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो अगर वहाँ पे अगर जाएगा निफ्टी तो ऑब्वियस है कि वहाँ से ऊपर सेलिंग आएगा, सेलिंग प्रेशर आएगा वहाँ से, तो हम लोग वापस से नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए निफ्टी पे थोड़ी सावधानी रखिएगा हायर लेवल्स पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। 17,105 को याद रखिए। उससे नीचे जो इम्पोर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया 16,985 और उससे नीचे 825 और उससे भी नीचे 785, 825 ये लेवल पे अगर आपको निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे आप निश्चित रूप से बाय करके चल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन ऊपर अगर आपको 16,200 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप सेल पोजीशन अपना जो भी प्रॉफिट है उसको ऊपर लॉक कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अगर लेना चाहता है, स्टांस अगर उठाना चाहता है, स्टेप रखना चाहता है और ट्रेडिंग करना चाहता है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि ऊपर से मुझे एक वापस से प्रेशर क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। तो 16,200 के आसपास, 17,200 के आसपास अगर आप पहुँचते हैं तो वहाँ से आप एक सेल पोजीशन निश्चित रूप से ले सकते हैं और डे हाई का स्टॉप लॉस जो भी बनता है वहाँ पे आप डालकर वो सेल पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो किस तरह से ट्रेड होगा वो, कि जैसे ही 17,200 आता है या वहाँ पे आप पहुँचते हो 190 के आसपास पहुँच जाते हैं, तो आप वहाँ पे सबसे पहले अपना ऑर्डर डाल दीजिए, प्लेस कर दीजिए और उसके बाद 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद डे हाई का स्टॉप लॉस डालकर और सेल पोजीशन होल्ड कीजिए। जैसे अगर आपने 9:20 पर अगर वो पोजीशन लिया तो आप 9:30 बजे के बाद अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। आपने 9:40 पर अगर लिया, 9:45 पे लिया, 9:50 पे लिया, तो आप 10 बजे के बाद अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। आपने अगर 10:30 बजे के आसपास अगर वो पोजीशन 10:20 पे लिया बना आपका वो पोजीशन, तो आप 10:30 बजे के बाद अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने आपको अपना एक्सप्लेन कर दिया है। और अब इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कमोडिटीज़ के ऊपर भी। तो कमोडिटीज़ में सबसे पहले हम गोल्ड सिल्वर को ले लेते हैं। तो गोल्ड का मैं करंट भाव जो अभी देख रहा हूँ, तो गोल्ड तकरीबन अभी 48,200 के पास ट्रेड हो रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे भी बताना चाहूँगा आपको कि बहुत ही मतलब यहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब वो नहीं दिख रहा है रुझान कुछ ऊपर नीचे का। यहाँ पे भी बहुत स्टिकी रेंज है और काफ़ी हफ्तों से लगभग इसी रेंज में हम भटक रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेडिंग रेंज नहीं है। नीचे 47,000 के आसपास का रेंज है, एक रेंज 47,000 के आसपास और ऊपर 48,500। तो मोटा मोटा मुझे लगता है यही है कि 47,200 के आसपास पे बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग आ सकती है 31 दिसंबर तक। तो नीचे ऊपर से मेरा सेल करने का रिकमेंडेशन होगा गोल्ड के अंदर, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप गोल्ड में कोई व्यक्ति अगर सेल पोजीशन बनाना चाहता है, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि 47,200 के आसपास पे गोल्ड की क्लोजिंग हो सकती है 31 दिसंबर को। तो अगर कोई व्यक्ति अगर ऊपर से सेल पोजीशन को क्रिएट करना चाहता है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मेरा नेगेटिव ही है फ़िलहाल अभी तो रुझान, मुझे उम्मीद है कि नीचे में हम 43-44 हज़ार के लेवल भी गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं आपको नए साल में। तो इसका मतलब यही है कि आप ऊपर से सेल करके चलेंगे। तो मुझे इन लेवल्स पे, ऊपर के लेवल्स पे एक सेल ही पसंद आता है यहाँ पे करना। तो 48,500 से ऊपर का आपको स्टॉप लॉस रखना है, चाहे आप 5 रुपये ऊपर रखें या 50 रुपये ऊपर रखें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप अगर कोई भी बाउंस बैक अभी आपको मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर आता है, ये 300-400 के आसपास पे अगर ये बन जाता है, ऊपर आ जाता है, या 500 से नीचे जो भी भाव पे आपका होता है, अब
अगर आप यहाँ से देखें 48,200 चल रहा है और मैं आपको 47,200 का टारगेट अगर बोल रहा हूँ, तो आप देख लीजिए आपको कितने पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे ठीक लगता है। मेरी तरफ से आपको केवल 48,505 का स्टॉप लॉस इनफ है। आप चाहें तो 48,505 का स्टॉप लॉस डाल के 48,500 के जितना नज़दीक आपको भाव मिल जाता है, मौका मिल जाता है, आप सेल पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। नीचे में मुझे उम्मीद है कि आपको अगले वीक ये 47,200 और 47,000 के आसपास के प्राइस देखने को आपको इसमें मिल सकते हैं। तो ये हो गया सर आपका गोल्ड। अब हम कॉपर ये भी देख लेते हैं, सिल्वर भी एक बार देख लेते हैं। सिल्वर में कोई बहुत ज़्यादा अभी तो गिरावट नज़र नहीं आ रही है। नए साल में कुछ ज़्यादा गिरावट यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अभी तो ज़्यादा गिरावट का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ नीचे आता है ये सिल्वर, तो ये 60,000 59,000 के आसपास तक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ इसको अवॉइड की कैटेगरी में रखना चाहूँगा, तो यहाँ पे इसको अवॉइड रखें और नए साल में देखेंगे इसको किस तरह से ट्रेड करना है हमें। इसके बारे में हम नए साल में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कॉपर की और क्रूड की। तो कॉपर चल रहा है अभी 745 रुपये और मेरा मानना, वैसे मैं कॉपर के अंदर बुलिश हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये वापस से आपको थोड़े ऊपर के प्राइस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर फिर से भी ऊपर जा सकता है और ये आएगा, लेकिन मेरे को अभी एक हफ्ते के लिए जो मैं एक्सपेक्टेशन है मेरी नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक तक 31 दिसंबर तक, तो अभी जो भी मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी रुझान आपको अभी दे रहा हूँ इसके अंदर, वो अभी 31 दिसंबर तक ही मानकर चलें और इसके बाद हम नया जो भी व्यू बनेगा इन सबको लेकर वो मैं आपके साथ आगे भी चर्चा करते रहूँगा। तो फ़िलहाल 31 दिसंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे कहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या क्लोज़ करती है वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे का रुझान बनाएंगे, लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है वो अभी हम नज़दीक के समय की ही बात कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर के अंदर भी एक हफ्ते के अंदर और थोड़ा अच्छा खासा सेलिंग हो सकता है और हम नीचे में 720 के लेवल तक जा सकते हैं। और अगर हम 720 से नीचे जाते हैं तो फिर हम थोड़े और भी नीचे आ सकते हैं, जो कि 700 रुपये, 690 रुपये, वो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं कॉपर के अंदर। तो कॉपर भी हम यहाँ से सेल करके चल सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 753 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी मैं डिस्क्लोज़र दे देता हूँ आपको, गोल्ड सिल्वर सब जगह पे यहाँ पे मेरी और मेरे क्लाइंट्स की कुछ पोजीशंस हो सकती हैं। तो आप जो भी अपना डिसीज़न लेते हैं काम करने के लिए, तो वो आपका नज़रिया है, लेकिन ये मेरा मानना है, मैं सारा जो भी कुछ आपसे बात करता हूँ ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ ही करता हूँ। आप इसको इसी तरह से लीजिए, ये मेरा व्यू है और मैं मान के जो चल रहा हूँ। अगर आपको उस पर ट्रेड करना है, वो समझ में अगर आपको आता है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं आता है तो फिर ये जो भी रिस्क है उसका वो आपका अपना रिस्क है। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मेरा भी पोजीशन उसी डायरेक्शन का ही आपको होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सेल बोल दूँ और मेरा बाय पोजीशन रखा होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके अगेंस्ट वाला पोजीशन नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूँ मेरे क्लाइंट का, मेरा पोजीशन भी उसी साइड का होगा। तो आप यहाँ से अगर कॉपर की अगर मैं वो बात कर रहा हूँ अभी आपको, वैसे मैं ओवरऑल कॉपर के अंदर बुलिश हूँ, गोल्ड के अंदर बेरिश हूँ आने वाले कुछ 3 महीने के लिए। अगर आप ये बात करें तो मुझे उम्मीद है कि ये वापस से कॉपर आपको थोड़ा और ऊपर लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले आपको 720 का लेवल दिखा सकता है। 720 से नीचे के भी लेवल मिल सकते हैं, 710 आ सकता है, 700 आ सकता है, 690 आ सकता है, लेकिन वो 690 तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि एक हफ्ते में आपको मिल जाएगा वो। लेकिन फिर भी 720 से अगर नीचे आता है तो आप 710 रुपये तक आप ये मानकर चल सकते हैं कि नीचे आ सकता है। और इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो रखने की ज़रूरत है वो है 753 रुपये।
तो 753 का स्टॉप लॉस के साथ में इसको सेल किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और नीचे 720 710 के टारगेट हो सकते हैं। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो देखिए क्रूड ऑयल पर भी मेरे को उम्मीद है, वैसे क्रूड ऑयल में भी मैं बाय साइड की पोजीशन रखना चाहूँगा, और क्रूड ऑयल पे भी मेरा बायर साइड का ही रिकमेंडेशन रहेगा। जैसे कॉपर में मैं पॉजिटिव हूँ, ऐसे ही मुझे लगता है क्रूड भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो क्रूड अभी ऐसे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, अभी 5100 रुपये पर हमने रिकमेंड किया था बाय करने के लिए, तो वहाँ से अभी ये 5400 रुपये 5500 रुपये पहुँच गया अभी। तो 5500 रुपये आ गया है यहाँ पे, अब रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है। तो मेरा मानना हमेशा यही होता है कि सपोर्ट पे बाय कीजिए और रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए। तो जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो चुका है। और अगर आपको यहाँ पे अभी इमीडिएट अगर कुछ काम करना है तो मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ। रेजिस्टेंस है 5563 रुपये। तो 5563 के जितना नज़दीक हो सके आप एक सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मानना है ये वापस से भी आपको दोबारा से भी 5100 रुपये तक फिर से भी लेकर आ सकता है। तो ये इसका ट्रेडिंग रेंज आप अभी यही समझिए कि 5100 रुपये 5000 रुपये अगर वो लेवल दिखते हैं तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। और अगर आपको सेल करना है तो अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे एक छोटा सेल पोजीशन क्रिएट कर ही सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है और रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वहाँ से सेलिंग क्रिएट हो सकता है उसके अंदर। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसके अंदर 5563 रुपये का। तो एक सेल पोजीशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। छोटा टारगेट क्या हो सकता है, बड़ा टारगेट क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी एक चर्चा कर लेते हैं। तो मेरा मानना है नीचे आपका पहला टारगेट इसमें 5400 रुपये का बन सकता है। 5400 से नीचे आता है तो 5300 रुपये 5270 रुपये 65 रुपये के आसपास तक नीचे आ सकता है। 5400 से नीचे आता है तब तो 5270 65 रुपये तक आ सकता है। और वहाँ से अगर और नीचे आता है तो फिर उस कंडीशन में ये आपको वापस नीचे 5100 रुपये के लेवल तक दिखा सकता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऊपर से आप इसको सेल करके चल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अब सिल्वर का आपका कैंसिल हो गया ट्रेड, तो एक ट्रेड और शामिल कर लेते हैं। तो वो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस पे भी मेरे को उम्मीद है कि यहाँ पे भी आप एक बाय साइड का पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। मेरे को उम्मीद है कि ये वापस में 330 340 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ से भी अगर इसमें भी बाय पोजीशन लेना चाहें तो एक ही चीज़ समझ में आता है इसके अंदर भी कि आप इसमें बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर एक छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो वो आप 285 के लेवल पे रख सकते हैं। तो 285 का आप स्टॉप लॉस लेकर 285 ही ठीक रहेगा। 285 का स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं फ़िलहाल के लिए। और इसके अंदर मैं मान के चलता हूँ कि आपको 300 315 330 रुपये ये आपके टारगेट हो सकते हैं। तो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है, थोड़ा कमोडिटीज़ को भी शामिल कर लिया है हमने इसके अंदर। तो आगे देखते हैं किस तरह का ये बैठता है। मेरा जो प्रेडिक्शन है वो आपको टारगेट अचीव करवाता है नहीं करवाता है, और ये उसी तरह से ट्रेड होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों इसी के साथ फिर अभी मैं अलविदा कहना चाहूँगा आज के लिए, और कल मार्केट आज के दौरान पे एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे जैसा मैंने आपको बताया है। आप मेरा मानना है कि आप थोड़ा कॉपी पेन लेकर बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी कोई और तरीका नहीं है मेरा, मैं आपको बोल के ही बता सकता हूँ। बाकी आगे देखेंगे कुछ, अगर मैं आपके लिए जो भी इस तरह का जो बाय सेल का जो मेरा रिकमेंडेशन होता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ व्यू, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आगे से कुछ लिखा हुआ आपको स्क्रीन पर दिखे, तो वो मैं बाद में कोशिश करूँगा। लेकिन अभी के लिए तो आप कॉपी पेन जब तक नहीं हो रहा तब तक लेके बैठें, और ये जो लेवल्स जो मैं आपको बताता हूँ इसको नोट डाउन करते रहें। और
तो देखते हैं दोस्तों, अभी कल का मार्केट, मैं कल मार्केट आज के दौरान फिर से आऊँगा। तो जाते जाते एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है और मेरा जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह होते हैं ये पसंद आते हैं, तो मेरी तो ड्यूटी है आपको प्रॉफिट कराना। आपकी एक ड्यूटी है आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनको बताइए इसके बारे में कि एक अच्छी चीज़ उनके सामने अवेलेबल है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ। इसके लिए ऑफ कोर्स कोई चार्जेस तो है नहीं, तो इसलिए अभी के लिए तो कोई चार्जेस किसी तरह के मैं आपसे बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, और ना ही अभी रिसेंट में कुछ लेने का इस तरह का कोई प्लान है। तो बस आपकी ड्यूटी है जो मेरा ये जो प्रयास है आप लोगों के लिए, इसको उसके रिटर्न में आप भी ये चीज़ करके कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और उनसे करवाएं, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। और आप सभी लोगों को जो भी मैं वीडियोस देता हूँ उसके अगर नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन वहाँ पे प्रेस किया है कि नहीं किया है। तो अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।